मैं मुलाकात हम करवा रहे हैं, वो भी ड्रामा राइटर हैं, एक तवील अरसे से इस फील्ड से वाबस्ता हैं और आज उनके बेशुमार स्टूडेंट जो ख़ुद भी माशाल्लाह अच्छी अच्छी ड्रामा सीरियल लिख रहे हैं और इस वक्त ऑन एयर भी हैं उनके ड्रामे उनके स्टूडेंट्स के। तो आज बहुत पहले कराची में थी, फिर लाहौर शिफ्ट हो गई और फिर इत्तफाक से कराची आई हुई हैं और यहाँ कुछ उनके काम चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात मुझे पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इनसे मुलाकात की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहा हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ोहा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आपको वेलकम कहते हैं कराची में, माशाल्लाह आप आई, वरना हाँ कराची में तो उनसे खालिद साहब हैं, उनके साथ मेरा डिस्कस भी रहता है, कोई बहुत अहम इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होता है तो मेरा आना जाना लगा रहता है। यहाँ मेरा अपना घर है। तो मैं घर छोड़ के वहाँ लाहौर में क्यों, जब वहाँ काम इतना नहीं है तो ज़्यादा काम, तो अब तो काम ज़्यादा अल्लाह, ये बहुत लंबी दास्तान है और बिल्कुल ही डिफरेंट मामला है। अच्छा, यहाँ तो वो जुमला आ जाएगा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही नहीं, ऐसा नहीं, दिल तोड़ने को तो देखिए कभी कभी कहते हैं तुम रूठे हम छूटे, ये बात भी सही है। बात दरअसल ये है कि कभी आप अपनी किसी कमिटमेंट के हिसाब से कहीं बिजी होते हैं तो वो वहाँ पे आपको मुरव्वत मार जाती है। ये बात तो यहाँ पे इस वक्त ये जो मैं बैठी हूँ इस वक्त भी 17 लाख से ऊपर ही मेरा मार्केट पे ड्यू है, 10-12 साल का। तो उस वक्त भी जो है वो अपने ही चंद एक के अलावा देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो मैंने तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम किया है, लेकिन जब कभी कभी किसी के कहने पे इत्तेफाक किसी के साथ काम करना पड़ गया तो वो अपना ही बजट इंसान ऐसे मांग रहा होता है। तो जब तो जब ये हुआ, जो रीज़न चला मैं बता ही देती हूँ, बहुत ही अजीब सा रीज़न है। जब मेरा छोटा बेटा था तो हम लोग यामीन मलिक साहब हैं, उनके सीरियल उन्होंने ही हमें इनवाइट किया था। तो जब हम कराची से प्लेन के अंदर गए हैं तो आधे रास्ते तक तो धूप रही, अच्छा ठीक है, और आधे रास्ते के बाद जी है वो काला काला घटा आने नजर आ गए। तो वो मेरे बेटे की विंडो सीट थी, अब वो एंजॉय कर रहे, कह रहे ये क्या हो गया। अच्छा, उसके बाद हम उतरे हैं ना तो मेरे बेटे ने लाइव ओले देखे हैं पहली मर्तबा। अब कराची में तो आपको पता है ओलो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मगर यहाँ ओले पड़े अभी पड़े हैं ना, हम तो 3 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो वो ओले लाइव देखकर उसने इतना एंजॉय किया। फिर लाहौर ऑब्वियसली देखें, जो ईमान की बात है वो कहनी चाहिए कि बड़ा अच्छा बना दिया है उन लोगों ने। बिल्कुल ऐसे बाज़ औक़ात तो ऐसे लगता है हम दुबई के अंदर कहीं घूम रहे हैं। अच्छा, फिर रेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा सूटेबल है। तो हम डिफेंस क्लिफ्टन में मेरे बच्चे वहीं पले बढ़े हैं, तो वो स्टैंडर्ड हमको वहाँ पे कम किरायों में मिल गया। तो ये रीजंस हैं कि हम वहाँ बड़े आराम से बैठ के जो है। सही बात है, सही। चले बहरहाल ये तो कहानी है सारी कि आप वहाँ शिफ्ट हुए क्यों, वो सारे मसाले वो देखिए कुदरत भी हर चीज का आपका दाना पानी लिखा हो, जहाँ लिखा हो तो वहीं जाएगा, मतलब कुछ भी कोई ना कोई। मैं फिर शिफ्ट कर रही हूँ, फिर शिफ्ट कर रही है, फिर नहीं कराची नहीं कर रही है। अब वो सीक्रेट है, मैं अभी नहीं बता, आज अभी नहीं बता रहे। ये इस पे पर्दा है, अभी बाद में पर्दा उठेगा फिर कभी। वो कहते कहानी में होता है ना, कभी एक अचानक आके नहीं, ये भी सीखा है, ये भी सीखा है कि वक्त से पहले आप अपने चीजें डिस्क्लोज ना करें और करनी भी चाहिए। अच्छा, ड्रामे में भी कहानी देखें ना, अचानक चल रही हो, अचानक ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और फिर आमतौर पर मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है, लोग कहते हैं ये क्या हुआ। अच्छा, ये तो सही है, ये तो आपकी जिंदगी में हुआ। जिंदगी में ये कैसे हुआ कि आप लिखने की तरफ कैसे आ गए, मतलब क्यों, आपका क्या था पहले से, आपका शौक था क्या, कैसे लिखने का? हाँ जी, मैं यही कहूंगी, बल्कि एक काम करते हैं कि हम एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, एक ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जब मिलते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ी कहानी चलेगी ना कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो ये कहानी जरा फिर वो आगे बढ़ जाएगी, तो ये ट्रैक आगे बढ़ेगा ये ना। हमें ज्वाइन किया जनाब इंडिया में शम्स रजा में, देखते हैं रेगुलर हमारे साथ होते हैं माशाल्लाह। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद संजीदा अरशद ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, जज़ाकल्लाह संजीदा अरशद, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी, खुश रहें सलामत रहें। उसके बाद शम्स रजा कहते हैं गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इंडिया में बात इंडिया तक पहुँच गई है ये। और उसके बाद भी कहते हैं दुआ की दरखास्त है, जज़ाकल्लाह पे खुश रहें सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आमीन 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 आमीन, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो अब ये कहानी आ जाते हैं वहाँ पर कि ये आप राइटर तक, ये लिखने लिखाने से शुरू हुआ कैसे, आखिर ये क्या था? देखिए मेरे साथ ना एक जुमला जो है वो हमेशा से पीछा करता रहा है, वो ये कि ये तुमने लिखा है। नहीं, ये तुमने तो नहीं लिखा। अच्छा, तो हुआ ये था कि बचपन में लिटरेरी, मैं सच बोल रही हूँ,
के कोई 8-9 साल की होंगी, तो वो एक मैंने मजमून लिख दिया। मजमून लिखा, अब जाहिर है ऐसे करवाते थे ना क्लास के अंदर, तो वो मजमून लिखा तो वो उसमें बड़े मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी शायर, और मोहसिन असरार मेरे बड़े भाई वो शायर हैं। फिर मेरे वालिद साहब, उनका भी थोड़ा बहुत अदब से वो था, तसव्वुफ से बड़ा लगाव था, तो एक कल्चर गुफ्तगू घर में सुना जाता था। तो जी मजमून लिखा, वो टीचर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे ये करके और कहते हैं अच्छा अगर आपने लिखा है ना ये मजमून, तो वहाँ बैठ के लिख के बताएं इसके आगे आपने क्या लिखा है। अच्छा वो आपकी अप्रिसिएशन इतनी एक आपको करेज दे रही होती है, मोटिवेट कर रही होती है, कि फिर मैंने और चीज़ें लिखी। फिर इसी तरह मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ कि जब मैं रेडियो पाकिस्तान गई, तो उस वक्त मैं इतनी छोटी थी, उस दौर के अब जो हमारी एज के लोग हैं उनको याद होगा कि मुन्नेबाजी का एक प्रोग्राम, जफर भैया मुन्नेबाजी का प्रोग्राम हुआ करता था। तो मैं महमूद सिद्दीकी अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत नसीब फरमाए जन्नतुल फ़िरदौस में, उन्होंने मुझे मौका दिया कि इतनी छोटी बच्ची 12-13 साल 14 साल की होंगी, हार्डली 15 साल की होंगी, तो उन्होंने जो है वो मुझे मौका दिया। धनक एक प्रोग्राम होता था, और उसमें जब मैंने स्क्रिप्ट लिखा है तो वो बड़ा सुनने वालों ने, लिसनर्स ने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा अप्रिशिएट किया, तो फिर मज़ीद लिखवाया। तो जब मैं चेक लेने गई हूँ ना अपना उसका, तो वो आहंग के अंदर हुआ करता था, वकार भाई चेक दिया करते थे, तो वहाँ मैं खड़ी हुई थी। तो हमारे एक आर्टिस्ट हैं शमशाद, वो माशाल्लाह अभी भी हयात हैं और अर्तुगल वगैरह में डबिंग कर रहे हैं ना। मुझे देख कहने लगे बेटा आपका प्रोग्राम शुरू हो गया, आप यहाँ खड़ी हैं। तो वकार भाई कहने लगे जो चेक देते थे, कहेंगे तुम्हें पता ही कौन है? कहेंगे कौन है? कहेंगे ये दीपक कमरी है जिसका प्ले तुम कर रहे हो। अरे ये दीपक कमरी। वो बच्चे को मुझे याद है, मैं यूं करके इस तरह से जो बच्चे करते ना, इस तरह वो भागे भागे गए, मेरे लिए कुर्सी लेके आए। अरे हम तो समझ रहे थे कोई फातिमा सुरैया बजिया टाइप की एज की खातून होंगी, जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह की वो तहरीरें होती हैं, तो उस हिसाब से हम ये समझते थे। अच्छा अब वो चीज़ है, फिर वहाँ पे मिसाक साहब थे, फिर वहाँ पे नजमुल हसन साहब थे, फिर वो एक खातून थी, वो उनका भी नाम बड़ा मशहूर था। इन सब ने मुझसे जो है वो इम्तहान लिया, यानी कि ये तुमने लिखा? नहीं ये तुमने लिखा। अच्छा ये इसकी स्पेलिंग बताओ। अच्छा ये लफ्ज़ है, इसके बाद तुमने क्या लिखा था? अच्छा इसका क्या मतलब होता है? अरे भाई वो एप्रिसिएशन मुझे इतना मोटिवेट करने लगी कि मैं पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो कम देने लगी, और टोटली मैंने अपना टाइम जो है वो ड्रामा राइटिंग और लिखने में सर्व कर दिया। अच्छा वहाँ अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, महमूद अली साहब जो हैं, मैं महमूद अंकल कहा करती थी उनको, बहुत प्यारे थे, उन्होंने भी मेरे प्लेस में काम किया, काजी वाजिद साहब ने भी मेरे प्लेस में काम किया। तो कहने लगे बेटा तुम टीवी के लिए क्यों नहीं लिखती? तो मैंने कहा मैं तो लिखूंगी, मुझे बताएं। तो उन्होंने हैदर इमाम रिजवी साहब के पास अपना रुक्का देख के मुझे भेजा। अब जब मैं वहाँ पे लिख के गई, तो अब बहुत सारे डायरेक्टर्स देखें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मौका दे रहे होते हैं, और बहुत सारे डायरेक्टर्स जो है ना वो अगर मैट्रिक में है तो वो ABC पढ़ाना बच्चों को पसंद नहीं करते। सही बात। तो वो हैदर साहब ने देख के और मुझे कहा बेटा ये तो आप चिड़िया चिड़िया की कहानी लिख के लेके आ गई। फिर अभी बाद में मांग मेरा बड़ा हिट हुआ है, वो हैदर साहब ने जो है उसको डायरेक्ट किया था, और भी कई मैंने हैदर साहब के साथ टीवी के प्ले किए, मतलब वहाँ नहीं, प्राइवेट सैटेलाइट प्राइवेट। उसके बाद जो है वो मुझे इत्तेफाकन जो है वो मतलब टीवी का जो आगाज हुआ वो PTV से नहीं हुआ। अच्छा। हाँ वहाँ पे चंद डायरेक्टर कुछ शादी के ऑफर तो कर दिए, लेकिन ड्रामा नहीं दिए मुझे। क्या बात है वहाँ? हाँ जी, मतलब वो ऑफर नहीं, दूसरी ऑफर बड़ी सारी। ठीक है जी। तो फिर वो खैर वहाँ से स्टॉप हो गया, लेकिन ये हुआ कि मेरा अपना एक छोटा सा मसला था। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग लिसनर्स को इस बात पे स्ट्रॉन्ग बिलीव हो कि एक तो आपकी किस्मत, और दूसरी बात ही कि इत्तेफाकात और कुदरत जहाँ जिससे जो काम कहती है वो वहाँ पे वो काम ले लिया जाता है। बिल्कुल सही बात, हकीकत है। तो मैं अपने एक जाती मसले के लिए एक एडवोकेट को फोन किया कर रही होती थी। अब वो एडवोकेट मिलती नहीं थी, खातून का थी, तो वहाँ पे ना जो साहब उस ऑफिस में होते थे वो फोन उठाते, तो उन्होंने मुझसे एक दिन पूछ लिया कि क्या बात है आप बड़े परेशान हैं और वकील को फोन कर देंगे तो कोई परेशानी होगी तो आप मुझे बताएं, और मैं यहाँ पे प्राइवेट प्रोडक्शन
का है हमारा हिसाब। अच्छा। मैंने कहा, जी मैं राइटर हूँ। कहते हैं अच्छा राइटर है तो फिर हमें कुछ लिख के दीजिए। फिर अल्लाह ताला रहमत फरमाए, मैं जितनों के नाम ले रही हूँ, बेचारे सब गुजर चुके, हैरत की बात है बेचारे। मुझे थोड़ी और जिंदगी दे दे। तो वहाँ पे अनवर खान एक हमारे डायरेक्टर होते हैं, बड़े अच्छा डायरेक्टर थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो अपने आदत नेचर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, तो वो भी उनमें से थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप प्ले लिख के दें। वो प्ले लिख के उन्होंने दिया तो उन्होंने तो मेरी इतनी तारीफ की। फिर उस प्ले के अंदर ये मारिया वास्ती थी और अदनान जिलानी था, अदनान सिद्दीकी था, इनको लेके उन्होंने वो बनाया। और ईस्टर्न स्टूडियो जो कराची का बहुत मशहूर है, उसके जो मैनेजर हैं माजिद कुरैशी साहब, उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया और उनको डायरेक्ट किया। अब ये इत्तेफाक की बात है कि वो प्ले माजिद भाई की वजह से, वरना उसको ऑफर बहुत हुई हैं उस दौरान में, वो प्ले आज तक नहीं चल सका है। अब चला हो तो चला हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हुआ कि मेरे जो आर्टिस्ट काम किया उन लोगों ने, उन्होंने जाके अपने प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से मार्केट के अंदर ये कहा कि जी बड़ा अच्छा लिखने वाली है। तो फिर मुझे कैसर खान निजामानी की ऑफर आई ना, उसका मैंने चेन मर्डर सीरीज लिखी, जो कि पाकिस्तान में आपको पता है खवातीन तो बहुत ही कम क्राइम लिखती हैं। पाकिस्तान की शोबिज़ में क्राइम का कोई इतना है भी नहीं, डिमांड भी नहीं है ना, लेकिन बहरहाल मैंने एक वो लिखा तड़प, रेज़ागर, और फिर वहाँ से अताउल्लाह रेज़ागर भी अच्छा गया था। हाँ जी, हाँ, हिसाम काजी वगैरह। तड़प भी था। तड़प तो ये था ना चेन मर्डर सीरीज किलर का वो था। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर माशाल्लाह पसे आईना का हारून भाई जो है, अल्लाह तो वहाँ पे फिर जो सेकंड हुआ उसका प्रोमो ही मेरे नाम पे, जोहा हसन के नाम पे जो है वो बना था। तो बस वहाँ से फिर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, लंबा सफर तय करके उसके बाद आप ये देखें कि 18-19 साल आप बिलीव करो, मुझे पलट के देखने की फुर्सत नहीं मिली है। अब ये कुछ कुदरत का भी दस्तूर है कि जो ये अब ये थोड़ा सा मैं लाहौर शिफ्ट हो गई, थोड़ा ब्रेक मुझे मिल गया, और मैं कुछ बहुत अरसे से करना चाह रही थी। जैसे मुझे बुटीक का बहुत शौक है, उसका मैंने ट्राई कर लिया। ट्रैवल का मुझे बहुत शौक है, तो दुबई कई जगह में इंटरनेशनल हो गई। तो अब फिर वही प्लानिंग चल रही है दोबारा से। तो अब ये है कि अगर आपको थोड़ा सा उधर से गैप मिला तो आप अपनी दूसरी चीजों को तवज्जो दे सकते हैं, जो आपके कहते हैं अंदर की ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। जो इस गैप में बिलीव करें कि वो 18-19 साल जो है, मतलब क्या रिश्तेदारिंग होती है, क्या वो होती है। मैंने एक नया लफ्ज इजाद कर दिया, रिश्तेदारिंग। आपके बताइए, आपके ये जब मैंने फ्लायर चलाया आपका, तो आपकी कोई स्टूडेंट होती है, शायद आपका नाम है ईशा सद्दीकी, कोई नाम याद होगा? हाँ जी, बिल्कुल। तो ईशा सद्दीकी तक वो फ्लायर भी गया मेरे पास, मेरा जो यूट्यूब के व्हाट्सएप के जरिए। तो उसने मुझे भी मैसेज वॉइस में भेजा करी, सर वो आप जो है वो मैम को कहिएगा कि वो अगर हो सकता है पहचाने। मैं बहुत पुरानी, ये थे कि 15-16 साल पुरानी बात है ये। तो मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मैंने उनसे लिखना मतलब सीखा, और मैं अब माशाल्लाह कुछ काम भी कर रही हूँ, थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ। तो मेरा सलाम उन तक जरूर पहुँचाएगा, ईशा सिद्दीकी। अच्छा, ईशा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया मैं आपको भैया कह गई, सॉरी बहन, मैं आपको ही याद नहीं रखा हुआ, आपकी बड़ी बहन अरसला को भी मैंने याद रखा हुआ है। असला तो मतलब काम कर रही है? नहीं, उनकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर। अच्छा। और इन दोनों में बहनों में ये हुआ कि उसका लिखना तेज था तो मैं उसको जरा ज्यादा करीब कर लिया, हालांकि ईशा ने पहले मुझे अप्रोच किया था। तो बस वो फिर इस तरह बहुत हुआ। इसी तरह अभी ये जो हुमा नफीस, हिना नफीस है, इसमें भी हुमा को मेरे पास, रिफायत को रोदिनी जो है, तो माशाल्लाह काफी सारे स्टूडेंट हैं। तो कितने स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जो 12-15 स्टूडेंट जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, गुड। हाँ, और मैंने 99 नहीं, पूरे 100 ही सिखा दिए थे। अच्छा, क्या हाँ, तो वजह उसकी देखिए, अभी भी मेरा कोई स्टूडेंट है ना, वो धड़ल्ले से कहता है जोहा हसन हमारी उस्ताद है। देखिए अभी आपके सामने मिसाल मौजूद है। हालांकि ये मुझे नहीं पता कि कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। भाई अगर मेरा फ़ोन नंबर कहीं से ले सको तो कांटेक्ट करो मुझे। मैं मिस करती हूँ सबको, पुरानों लोगों को। और थोड़े दिन हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ, उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ चली जाऊँ। वो कहते हैं फिर तुसी रोया करोगे, सानू
याद करके हैं? नहीं, आजकल कोई नहीं रोता। आजकल मैंने किसी को फुर्सत नहीं इतनी है, फुर्सत भी नहीं है, और बस लोग आगे बढ़ने वाला कहानी है लोगों अच्छा, पता आप आजकल मैंने ये भी जोहा देखा है कि लोगों में मतलब अपने उस्ताद की कोई रिस्पेक्ट भी आज के दौर में इतने इस वक्त की हमारे जनरेशन में नहीं। हाँ, ऐसा है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स मेरी बड़ी वो है, मतलब सब एक जैसे नहीं है, मगर ये अलग बात है कि मेरे मुंह पे ज्यादा करते हैं कि मैम हमने ये बात वहाँ ये यूं कही, जैसे आसिफ अंजुम है, वो कहता है कि सीरियल तो मैंने पहले भी लिख ली थी, लेकिन यह है कि मैंने लिखना और बुनत जो है वो जोहा हसन से सीखी है। और भी बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट हैं। ऐसे कौन से जो मतलब बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट कौन से आपके नाम? मेरे बारे में बात करें ना, मेरे स्टूडेंट की बात क्यों कर रहे हैं? चले बस उनसे कहते हैं कि वो देख के एक चावल देख के पूरी देख का अंदाजा हो जाता है। मेरे नाम पे बड़ा काम हासिल कर रहे हैं, अब आप ऑन एयर उनकी तारीफ करवा देंगे तो नहीं, मेरी बात करें। उस्ताद होता है ना, उस्ताद होता है। खैर बहरहाल ये तो कहानी एक साथ चल रही है। अब मैंने उस्तादी सीख ली है। अब उस्तादी सीख ली है। सही बात है। वो दौर अलग था कि जब वो अच्छा उस वक्त की उस्तादी अलग थी, आज की उस्तादी अलग है। आज की उस्तादी इस वक्त है कामयाबी का, इस वक्त जीना आज की उस्तादी की, आज की कामयाबी के लिए। हमें ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब सक्खर से देख रहे हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्राम सक्खर। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का शाह साहब। और यकीनन ये प्रोग्राम जो 4 बजे तक आप मेरे साथ देखते हैं, हफ्ते को 3 बजे से 4 बजे इसका वक्त होता है, और कोशिश होती है कि मुख्तलिफ शख्सियात से शोबा ज़िंदगी की मुख्तलिफ शख्सियात से आपकी मुलाकात कराई जाए। उनमें शोबिस के लोग भी हैं, एजुकेशन भी हैं, और उसके अलावा सोशल भी हैं। तमाम ही लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं। कोशिश होती है कि जानी भी शख्सियात कि जिन्होंने वाकई कुछ किया है और आज वो इस मुकाम पर हैं कि वो आज हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। यकीनन कोई ना कोई ऐसा किया है, और ज़िंदगी का सफ़र बड़ा तवील सफ़र है, ये बहुत तवील है, बड़ी मुश्किलों से कटता है, और जब कट जाए और काटने का हुनर हाथ में आ जाए तो ये सफ़र बड़ा आसान हो जाता है। हम एक ब्रेक लेंगे और एक ब्रेक की तरफ आएंगे, और ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपसे मिलेंगे, मगर आपने जाना कहीं नहीं, आपने हमारे साथ रहना है। और अभी इतनी खूबसूरत बातें आपको पता चली हैं कि कैसे देखें सफ़र आज तक यहाँ जोहा हसन पहुँची, कैसे पहुँची, कितना तवील सफ़र है। अब इसके बाद हम जो इनसे बात होगी हमारी, वो अभी इसके बाद का सिलसिला कि ड्रामों में कहानी कहाँ से आती है, कैसे समझते हैं, कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं, क्या क्या होता है, माशरती पहलुओं को कैसे उजागर करते हैं, क्यों करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में क्या चीज़ ऐसे ज़रूरी है जिससे आगे बढ़ना ज़रूरी हो जाता है, आगे बढ़ सकता है बंदा। जोहा हसन ने माशा बड़ी सीनियर ड्रामा राइटर हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं, और कुदरती यूँ कहना चाहिए बाई लक जो है बस जोहा हसन हमारे ग्रिप में आ गई, वरना तो मैं बस कभी ना मैं इंटरव्यूज पे जाती हूँ। आपने मुझे कभी किसी गैदरिंग में नॉमिनेट हुई थी मैं तो कभी चली गई हूँ, अदरवाइज अब आपको पता है कि अवार्ड्स जो मिलते हैं वो आजकल सारा गेम पीआर का चल रहा है। पीआर पे वो सारी कहानी पीआर की कहानी है, तो बस तो मैं नहीं जाती हूँ। ना वो कहते अब तो ना छेड़ मलंगा, और फिर वही ना छेड़ दर्दमंदों को न जाने दिल से क्या निकले भाई, इसलिए रहने तो खाम का। खैर बारह जी, और हमारे साथ मौजूद जोहा। अच्छा जोहा, अब ये तो कहानी हो गई वहाँ तक की, अब उसके बाद ये बताएं, अच्छा ये जो कहानी है, मुख्तलिफ कहानी है आपकी, बहुत सारी कहानी है, बेशुमार आपने ड्रामे लिखे होंगे अब तक, अंदाज़ा कितने लिखे होंगे वैसे? अंदाज़ा देखिए मैं सोच में पड़ गई हूँ, इतने लिखे हैं कि मैं सोच में पड़ गई, 1000 कहूँ 2000 कहूँ, एक अंदाजा ऐसे मतलब। अच्छा चलिए 3000 होंगे। अब वैसे अगर एपिसोड्स को काउंट करें तो वो तो 10,000 से भी ऊपर चले गए, लेकिन हाँ जो अगर एक वो है तो वह 1000 तक को क्रॉस कर रहा है ड्रामा। अच्छा अब ये जो कहानी आती है, कहानी कहाँ से लेते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ड्रामा मतलब पहले क्या होता था, अब क्या होता है? क्योंकि वक्त के साथ साथ मीडिया में सोच भी बदलती जा रही है ना, पहले की कहानी अलग होती है। पहले आपको इसका जवाब सच चाहिए या सच चाहिए, सच्ची मुची नहीं, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा नहीं देखिए मेरी अपनी तो कहानी मेरे सारे स्टूडेंट्स को मालूम है, बहुत सारे मेरे लिखने वालों को मालूम है। मेरी इस बात पे ना काफी मार्केट में लड़ाइयाँ भी हुई हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो फलां फिल्म देखी है, वो फलां उससे वो चीज, तो मैं कहती हूँ कभी 4 फिल्मों को मिला के एक कहानी बन जाती है। ये मैं इसी बात पे रही थी कि सच बताऊं, लेकिन मेरी जो लड़ाई होती है या मैं जो उनको थोड़ा सा हुटिंग कर देती हूँ, मैं कहती हूँ भाई मैं जेन्युइन राइटर हूँ, ठीक है, वर्सटाइल राइटर हूँ। आप मतलब मैं दूसरों की बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही कि ऐसा बहुत कम होता है कि एक राइटर रोमांटिक भी लिख ले, एक राइटर पॉलिटिक तो मैं कम ही लिखती हूँ, लेकिन सोशल भी लिख ले, ठीक है, क्राइम भी लिख ले, कॉमेडी भी लिख ले,
ठीक है। मैंने अभी तक कॉस्ट्यूम प्ले नहीं लिखा है। अच्छा। बाकी तमाम वैरायटीज पे मैंने ड्रामे लिखे हैं। अच्छा, ये भी बहुत, यही मैं कह रही हूँ ना, ये भी टैलेंट, बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। हाँ, ये वरना हर मतलब बाजों का जो ऐसे मैंने देखे जो कॉमेडी लिखते हैं वो मतलब सीरियस नहीं लिखते, जो सीरियस लिखते हैं वो कहते हैं यार कॉमेडी यार। अब वो मेरा एक फैसल कुरैशी फैसल शेख मेरा स्टूडेंट है, वो अभी यहाँ पे कई जगह कई प्रोडक्शन हाउस में जॉब भी कर चुका है, अभी वो इस्लामिक चैनल में है। वो मैं एक मरतबा ड्रामा, अच्छा एक चीज़ अच्छा हुआ, बात आ गई अभी, आपने मेरे स्टूडेंट एक ईशा का सुना भी कि उन्होंने मुझे राब्ता करके सलाम भेजा है। बात दरअसल ये होती है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं, वो चाहे आगे कहें या ना कहें, लेकिन मैं ये कर रही होती हूँ कि मैं उनके साथ बैठ के उनको, मेरा मकसद ज़्यादातर सिखाना होता है, तो मैं उनको बिठा कर और डिक्टेट करती हूँ कि ये सीन यूँ लिखो। अब वो डिक्टेट कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है अगर कोई राइटर है या कोई तख्लीकी काम करता है तो वो जानता होगा कि एकदम से ब्लॉक आ जाता है, वहाँ मैं वो सीन रोक के कहती हूँ अच्छा इसके आगे तुम करना, ठीक है। तो पूरा ड्रामा ही तकरीबन वो सिनॉप्सिस की शक्ल के अंदर वो हो जाता है। फिर वो जब वो सिनॉप्सिस पे जो मेरा बोला हुआ होता है उसको सही करके करेक्ट करके लेके आते हैं, या जहाँ कहीं छोटे मोटे चेंजेस उनका एडिशन होता है वो लेकर आते हैं, फिर मैं उनको पढ़ती हूँ और पढ़ के जैसे कापियाँ नहीं चेक कर रहे होते, कापियाँ भी चेक करती हूँ, उसको साथ बिठा लेती हूँ। बिठाने के बाद उसको सुनाती भी जाती हूँ, कब सीखोगे, कब ये है, ये यूं होता है, इसका मतलब ये है। अच्छा, फिर मेरे कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैम हम डर के मारे कुछ नहीं कहते कि आपको पसंद नहीं आता, तो मैं कहती हूँ कि देखो मेरी पसंद के स्टैंडर्ड पे आप आओगे तो पब्लिक पसंद करेगी ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो आप सीखो। अब मेरे स्टूडेंट में माशाल्लाह थोड़ा पे करती थी वही हम वाला, अब आजकल वही फार्मूला मेरा वाला आ गया कि जी थोड़ा दो वक्त पे दे दो। बहुत सारे ऐसे चैनल ऐसे हैं जो थोड़ा दे रहे हैं तो वो वक्त पे दे रहे हैं, आप उस पर प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारे इतना दे रहे हैं लेकिन पता चला कि जी अल्लाह चाहे तो दिलवा दो, फायदा क्या है ऐसी लाखों रुपए का। तो मैं उनको डिक्टेट भी करती थी, मैं उनको पे भी करती थी, थोड़ा करती थी, वक्त पे देती थी, पूछ के देती थी। तो मेरे स्टूडेंट मुझे छोड़ के जाते ही नहीं थे। हालांकि मैं कहती थी भाई अपने पैरों पे खड़े हो, मेरे साथ लगे रहोगे। और वही हुआ कि 2012 महमूदाबाद, आप कहते हैं ना अल्लाह ताला जब एक बहुत पीक पे लेकर आ जाता है तो उस पीक से फिर आपने नीचे आना होता है, ये दस्तूर है, कुदरत है, ये तो है, ठीक है ना। आप एक बहुत बड़ा मतलब आप झूले को देख लीजिए, वो आपको यूं लेके जाएगा और यूं लेके फिर वापस नीचे आएगा। तो महमूदाबाद की मलकाएं जो है वो इतना हिट हो गया, मैं तंग आ गई। अचानक ऐसे मतलब नैन मनियार ने क्या आपने लिखा, उसने बनाया क्या, ऐसे महमूदाबाद की मलकाएं, ऐसी मलकाएं निकल के आएंगे बस। हाँ जी, देख लीजिए उसकी सारी खवातीन। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह एक टारगेट है, वो पता नहीं आखिरत में क्या अल्लाह पाक इस बात पे पूछेगा, लेकिन ये है कि मेरे प्ले से बेशुमार आपके इस वक्त नंबर 1 आर्टिस्ट ऐसे हैं, जैसे मुफाहद मुस्तफ़ा है, इन्होंने मेरे प्ले से स्टार्ट किया। साहिर लोधी ने मेरे प्ले से स्टार्ट किया, बल्कि वो FM 100 पे ही थे, आवाज़ें नाम का प्ले था। उसको कहानी याद है साहिर को, मैं भूल गई थी। तो जब वो फिल्म लिखवाने के लिए उन्होंने मुलाकात हुई तो कहने लगे वही लिख दीजिए ना जो आपने मेरा लिखा था। वो कहानी भी उन्होंने याद है उसको। अच्छा, और ये सज्जल है और बहुत सारे महमूदाबाद के तो सारे ही आर्टिस्ट जो है, अभी वो शाहिद नकवी का मैं देख रही थी, उन्होंने मैसेज दिया है मुझे देखकर, तो बड़े नाइस पर्सन है शाहिद नकवी भी, इतना अच्छा एक्टर है कसम से, लाइव बंदा है, और पिटाई भी हुई है इसकी मौलवी के कैरेक्टर पे महमूदाबाद में हमारे कई आर्टिस्टों की पिटाई हुई है। अच्छा, मुझे खुद उस वक्त जो है इतना आइडिया नहीं था कि महमूदाबाद इतना हिट होगा। आप बिलीव करोगे रात के 2 बजे कॉल आ रही है इंटरनेशनल, 2:30 बजे कॉल आ रही है, 3 बजे, क्योंकि वहाँ सुबह होती है, दिन होता है। तो वो जो मेरे जान पहचान वाले थे वो कहते थे कि जब हमारे जान पहचान वालों को पता चलता है कि जी महमूदाबाद की राइटर है, इनकी जान पहचान, कहते हैं हमारी बात करा दो। इस तरह का वो हिट हुआ। तो उसके बाद अच्छा, फिर कुछ गलतियां भी आदमी की होती हैं, जब आपका डाउनफॉल होता है, आप नीचे गिरने लगते हो, आपकी कुछ गलतियां भी होती हैं उसके अंदर। तो मैंने उस वक्त जो है प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। प्रोडक्शन अच्छा, ये तो चल आपकी प्रोडक्शन तक है बात, मतलब ये बताएं कि महमूदाबाद की मलकाएं, ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला? ये क्या मतलब क्या बेसिक था? मेरा जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो बात यह है कि क्लास और मास दोनों से मेरा मिलना जुलना है। और मैं खुद भी लांठी कोरंगी की पैदाइश हूँ और वहाँ से मैंने माइग्रेट करके जो है ये तड़प के बाद मैं उसमें पसे आई ना, मैंने डिफेंस में हुआ है, और डिफेंस आने के बाद फिर मैं वहीं पे, मेरे बच्चे वहीं पले बड़े ऑफिस में वहीं था। तो हाँ, तो वो हाँ, मैं बदर के अंदर पहली मरतबा लांडी से शिफ्ट हुई हूँ।
तो अब ये है कि कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि सामने वाली खातून, जैसे अभी मैं इस विजिट पे भी एक कहानी मैंने ले ली है। क्या बात है। तो उसमें लीड मिली होगी? लीड मिलती है। लीड में हुआ नहीं, लीड कैरेक्टर क्या अच्छा, आपका वाकई में इस वक्त ऑन एयर की बात नहीं हो रही है या कल जो हम मिले थे, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हाँ आपके लिए बड़े अच्छे से कैरेक्टर जो है वो लिखे जा सकते हैं, तो नो डाउट। मगर मैं यहाँ ये कहूंगी कि देखें वही बात है ना, मैं कभी सिफारिश पे आई हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा किसी को इंसिस्ट करती हूँ कि नहीं उस, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल एक और चक्कर चल रहा है जो मुझे उस वक्त पता नहीं था, और वो ये है कि लेन देन, ठीक है। अब वो लेन देन के लिए भी बड़े रास्ते निकाले जा रहे होते हैं, ठीक है। खैर अल्लाह का शुक्र है मेरे पूरे कैरियर में मुझसे किसी ने इस किस्म की कोई बात नहीं की है, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के लोग होंगे। लेकिन मशहूर आजकल जो नए लोग आए हैं, और ख़ास तौर पे जो है वो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक और सिटी है जिसके आधे से ज़्यादा लोग यहाँ ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ये कल्चर वो लेकर आए, ठीक है ना। तो बहरहाल हम किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, अब अपने ऊपर भी डिपेंड करता है आपका कि आप क्या चीज़ इख्तियार करें और क्या चीज़ इख्तियार ना करें। लेकिन ये है कि आपका कैरेक्टर का जहाँ तक है वो मैं तो सजेस्ट ज़रूर करूँगी, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर मैं देख चुकी हूँ। क्या बात है। तो ये होता है कि चलते फिरते, अच्छा ये भी बात है, मैं झूठ तो नहीं बोलती, कुछ देखते हुए भी कुछ लाइन आ जाती है। हाँ, वो तो लाज़िम है। हाँ, कहते फील का बंदा को रहता है, तकलीफ की माइंड हाँ, मैं हमेशा यही कह रही होती हूँ डायरेक्टर्स को भी, या जो कोई मुझसे ये कहता है कि फलां फिल्म को देख लो और उसका कॉपी कर दो, तो मैं ये कहती हूँ देखो मैं जेन्युइन राइटर हूँ, बात यहाँ से शुरू होती है, वर स्टाइल हूँ तो जेन्युइन भी हूँ मैं अपनी कहानियों का। अच्छा, मेरी कहानियाँ इसीलिए थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, ये जो आजकल विमेन ओरिएंटेड रोने धोना और ये सब धूना चल रहा है, बात चली थी महमूदा बलकाए का, ये कॉन्सेप्ट कैसे मिला था आपको? मैं यही तो बता रही हूँ, मतलब चलते फिरते किसी खातून से बात हुई थी, हाँ, तो बस वहाँ से ज़हन में आ गया, उनकी बेटियां थी, एक दो बेटियां थी, और वही वाली बात आ गई कि देखें जो गरीब की बेटियां होती हैं ना वो ज्यादा फैशनेबल होती हैं, वो ज्यादा, क्योंकि उनके कैथोसिस होते हैं, उनके अंदर हसरतें होती हैं। हाँ, अच्छा, महमूदाबाद, मैंने ये महमूदाबाद को टारगेट नहीं किया था, अल्लाह गवाह है, ऑन एयर कह रही हूँ मैं। बात असल ये थी कि एक हमारे उस्ताद हैं, उनका नाम था महमूद, अच्छा, ठीक है, तो बस उनको मैं डेडिकेट करना चाह रही थी, तो महमूदाबाद का वो आ गया। महमूदाबाद में है तो एक औसत तबका ना, तो बस वो हो गया, ये मेरा दानिस्ता मैंने नहीं रखा था। बात है। तो मगर वो लिंक जाके महमूदाबाद से हो गया, कहीं से कहीं बात कहीं से कहीं। खैर बहरहाल जी, और हमें शाहिद नकवी साहब कहते हैं आप दोनों को मेरा सलाम। बहुत बहुत आपको भी सलाम, वालेकुम सलाम। और अभी हम आपका ही जिक्र खैर कर रहे थे कि बड़े टैलेंटेड, अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। और अक्सर ऐसा होता है कि फेसबुक पर कभी हम लोग कभी किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना। सही बात है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये आपके लिए हमने शायद तो याद है, हमने अपने एक डायरेक्टर को जो है वो शेर के ऊपर क्या बात है, क्या बात है। ये पुरानी दास्तानें निकल आएंगी शाहिद भाई, देख लें। बस ये शाहिद भी आ चुके मेरे इस प्रोग्राम में, आ चुके हैं शाहिद भाई। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू, बड़ा बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उसके मुख्तार अहमद भाई जी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, कराची प्रेस क्लब में भी होते हैं, और कहते हैं कि मुसाफिर पाकिस्तानी के सलाम, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह भाई जी। मुसाफिर पाकिस्तानी एक यूट्यूब चैनल है माशाल्लाह, और पूरे पाकिस्तान की बड़ी जो एंटीक्स जो है ना, जो जगह हैं, बड़ी तारीखी जगह, उनकी सैर करवाते हैं माशाल्लाह। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया। और जनाब, और उसके साथ साथ फिर हमें मैनचेस्टर यूके में हमारे बहुत अच्छे दोस्त और हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो है उमर रियाज साहब। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, और मेहमान गिरामी को भी सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये हमें यूके मैनचेस्टर में देख रहे हैं हमें। और उसके बाद जनाब फिर गाँव चलिए कितनी चलिए, चल और नहीं जाना कितने नहीं, चाय आ गई, आपने चाय पीनी है। अच्छा। और चाय में अगर चीनी डालनी तो भी डाल लें, और अगर फीकी पीनी तो फीकी पी लें। और ये बिस्किट भी आपके लिए है ना, ये बिल्कुल फीकी है। फीकी। अच्छा, फिर आपकी बातें जरा कम पड़ेंगी, तो इसलिए मैं थोड़ी चीनी और नहीं, आप बिल्कुल, आप ये सारी चीनी आपके लिए, आप सारी डाल लें, कोई मसला नहीं है कोई, बल्कि चीनी में आप जो चीनी में चाय डालने ज्यादा अच्छा घोल के पीएं। नहीं तो मैंने आपने जुमला नहीं गौर किया, मैंने कर लिया, मैंने गौर कर लिया, बिल्कुल गौर कर लिया। और बिल्कुल खैर बहरहाल जी, सिलसिला आपको पता है कि मुलाकात अजमल शोभी के साथ, और इस वक्त अभी ब्रेक में 1 मिनट बाकी हमारा,
ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, ये महमूदाबाद की मलकाई के बाद फिर आपके हिट, आपके सोप, आपने सोप भी तो बहुत सारे लिखे हैं। उसके बाद मैंने कट्टो लिखा हाँ, है। कट्टो, उसके बाद हाँ, मैंने कट्टो बड़ा जबरदस्त गया। और कट्टो में वो कौन थी, वो थी ना कट्टो की, वो जो बनी थी, क्या ये कट्टो ही बनी थी। नहीं, कट्टो तो मतलब वो एक्टर जो थी, अनीता। हाँ, अनीता वो कट्टो बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर किया है वो, बड़ा उसमें तो मैं हिमायू को हाँ, जो है कह सुन के ब्लैकमेल करके कि मैंने कहा अगर तुम नहीं आए मैं नहीं लिखूंगी आगे। अच्छा, हाँ, तो उसको 4 एपिसोड करके, क्योंकि बेस मैंने उसको ही रखा था ना कहानी का, तो उसको बड़ी ब्लैकमेल करके कह सुन के जो है मैंने 4 एपिसोड का कैरेक्टर। कहता है अगर तुम आगे लिखोगे ना मैं ये भी नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम नहीं करोगे, लिखूंगी नहीं आगे। क्या बात है सबसे। और जनाब राबे जावेद ने भी ज्वाइन किया और कहती है जनाब अस्सलाम वालेकुम आरजे, नाइस शो, थैंक यू वेरी मच राबे जावेद, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और खुश हैं, बहुत शुक्रिया कि आप रात को हमारे साथ होती हैं। उसके बाद जनाब जी शम्स रजा, थैंक यू भाई, आप तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आपका सलाम हम गेस्ट को भी दे चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, खुश हैं इंडिया में। तो एक हम लेते हैं अब ब्रेक, एक निकी जी ब्रेक है और ब्रेक के ये आखिरी प्रोग्राम की हमारी लास्ट ब्रेक है हमारी। इसके बाद क्योंकि फिर 15 मिनट का वक्फा होगा और 4 बजे प्रोग्राम हम समेट देंगे। तो आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं आपने, बिल्कुल हमारे साथ है शायद भाई, आप मौजूद हैं हमारे साथ। बस तैयार हैं, मैं किस दिन रात को आपको बुला रहा हूँ, किसी दिन रात को हम इंजॉय करेंगे। और ये मुलाकात हर हफ्ते को होती है और हर हफ्ते को आवाज़ पड़ती है। और चलो जी तुम्हारी मुलाकात आई है, तो आज भी मुलाकात आई है ना कोई, आज बात देख मजाक तो नहीं हो ना मैं कोई। तो खैर भर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहा हसन माशाल्लाह, और ज़ोहा हसन से बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही। अच्छा, तो ये तो सिलसिला, अच्छा मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो, क्योंकि राइटर जो कहानी लिख रहा होता है आमतौर पे, अब हमारे यहाँ ये भी सिलसिला है कि प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं, टीवी चैनल, वो भी अपना कॉन्सेप्ट देते होंगे कि ये आप लिख के दे दें, ये ऐसा लिख के दें। ऐसा है कसौटी जो मेरा अभी मन टीवी पे चला है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अली काजी साहब जो है ओनर जो है उन्होंने ही दिया था। अच्छा, कि कुछ इस तरह होना चाहिए वडेरा और ये कुछ, तो ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। वैसे आमतौर पे जो होती कहानी, क्या आप अपनी वैसे कॉन्सेप्ट बना के देती हैं, अप्रूव हो जाते हैं वो? ऑब्वियसली मेरा तो माशाल्लाह इस तरह का सिलसिला था ना माजी में, कि जो कंटेंट हेड रहे हैं और या जो प्रोडक्शन हेड रहे हैं, वो फोन पे कहते थे जोहा ये इस तरह है, जैसे स्पेशल प्लेस है, पसिया आईना से लेकर ये कुछ कहते हैं ना, कुदरत कुछ लिख देती है आपके लिए। तो अमूमन ये होता है कि जो स्पेशल प्लेस होते हैं वो बिल्कुल 3 दिन पहले राब्ता करना, जोहा जल्दी लिख दो। अरे भाई दूसरों का भी तो लिख रही हूँ, वो बीपी हाई हो गया। इकबाल अंसारी साहब तो शुक्र है मेरे जिक्र में कोई ऐसा है अभी आया आप अल्लाह जिंदगी थे। तो वो तो मैं उनको कहती थी डाकू अब्बा, यानी मैं जाती हूँ तो जाती थी उस वक्त तो स्पेशल प्लेस जैसे हवाएं उन्होंने लिखा है, कमरे में बंद करो इसे, ये बाहर निकलेगी तो एपिसोड लेके निकलेगी। और मैंने अरे भाई वो देना है, वो देना नहीं, कुछ नहीं, चेक करवा रहा हूँ ना तैयार। ये अभी सऊद और जवेरिया का जो वो था जीना सिखा दो हमें, जो महमूदाबाद के दौरान ही लिखा था, तो वो यही हुआ है कि ज़हीर साहब ने बस वो मुलाकात हो गई है, तो उन्होंने 3 दिन के अंदर मेरे हाथ में चेक था। अब आप खुद सोचें, अप्रूवल, फिर प्रोसेस, कहानी, ये वो सारा कुछ, तो स्टार्ट उन्होंने कहा जी 500 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन बस वो कहते हैं ना, हर चीज़ आपके अपने कुदरत जो चाहती है वो होती है, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पे कम चला जीना सिखा दो हमें। तो हालांकि सऊद ने उसमें सारे फिल्म स्टार लिए थे, सारे लिए थे, हाँ, सभी थे तकरीबन, तो वो कम रहा। तो उसमें तो 3 दिन के अंदर जो वो मेरे हाथ में चेक आ गया। तो अमूमन यही होता है कि भाई स्पेशल प्ले है, जैसे मैं तुम और इमरान हाशमी, उस पर इतनी ले दे हुई थी 2-3 चैनल्स के दरमियान। फिर वो मैमुना सिद्दीकी के पास आया तो उसने ये कहा, जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, तो वो फिर मैमुना सिद्दीकी ने हम टीवी के लिए मैं तुम और इमरान हाशमी किया था। तो ये होता है कि अमूमन चलते फिरते कुछ चीज़ जहन के अंदर आ जाती है। और मेरी एक बुराई है, एक ऐब है मेरा, कि मैं कहती हूँ कि जी जब मेरा नाम आए तो कहा जाए कि डिफरेंट चीज़ है, अच्छा है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं अपने राइटर्स को नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं बस हो जाए, पैसे मिल जाए, हो जाए। तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मैं अगर कम पैसे भी लेती हूँ, बहुत जगहों पे रिलेशन ऐसा होता है कि हाँ भाई पैसे का मुंह नहीं देखना पड़ता, नहीं देखना पड़ता, सही बात तो है। चाहे कम पैसे लूँ,
लेकिन मैं अपना नाम को जो है वो बड़ा वो करती हूँ। मैंने 2 प्रोजेक्ट जो है वो बंद करवा दिए इसी वजह से कि ख़राब चल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मेरे नाम का मसला है। महमूदाबाद के आखिर मैंने नहीं लिखा है। हाँ, और आपको पता है कि अच्छा, आखिर में जो ना वाकई हकीकत भी है कि अब ये तो आप मुझे बता रही हैं, मैंने गौर नहीं किया था उस वक्त, तो ये कि देखा नहीं कि लिखा हो क्या, आना शुरू में पता था आपका लिखा हुआ है, मगर आखिर में तो कुछ ऐसे रहा जिसका मैंने नैन मनियार से भी जिक्र किया था कि आखिर में कुछ ऐसा लगा जैसे लपेटा गया, लपेटा गया की बात नहीं है, बस वही वाली बात, मजा नहीं है उसमें। मैं वही तो कह रही हूँ ना, मैंने हुमायूं से कहा देखो अब ये पीक पे है, जो चीज पीक पे आप खत्म कर देना वहाँ प्यास रह जाती है लोगों को। ये 300 हो गया यार। अब वो अली इमरान कहता था हम 100 और बढ़ा रहे हैं, तो मैं यूं करके बैठ जाती मतलब कुत्ते का जैसा मुंह हो जाता था मेरा। अब वो अली इमरान कहता है यार दुनिया खुश होती है कि हाँ जी और आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और तुम जो है ऐसा मुंह बना के बैठ जाती हो। तो जे का फोन है, तुम्हें क्या मौत पड़ रही है इसको बंद कराने की? मैंने कहा जे की अपने गिर रहा है अपने स्टैंडर्ड। कहता ये महमूदाबाद के स्टैंडर्ड से गिरा है, पब्लिक में नहीं गिर रहा है। हम कमा रहे हैं, कमाने दो, हमारा मीटर डाउन है, चलने दो इसको, चलने दो। वो मतलब ऐसा हो गया था कि लोगों की फैमिली जैसी बन गई थी, रिश्तेदारी जैसी। अब जो मेरे आर्टिस्ट थे उसके उनके फजीते, एक महमूदाबाद स्क्रीन पे चल रहा था ना, एक महमूदाबाद की मिल गया उसके पीछे चल रहा था, उसके पीछे चल रहा था। कि अब अनीता मेरे घर आ गई रात को नहीं, बच्ची के साथ वो अपनी आई, रोने लगी। क्या हो? सोहा मुझे अपने बच्चे वापस चाहिए। वो एक डेट नहीं दे रही, सज्जल डेट नहीं दे रही थी, ठीक है, और उसको मैंने एक्सीडेंट करवा दिया। क्या बात फिर मुझे सिक्मा में किसी के मुंह से निकल गया सज्जल महमूदाबाद के रीढ़ की हड्डी है। मैंने कहा अच्छा। अगली एपिसोड में मैंने उसको गोली लगवा दी। मैंने कहा तोड़ दी मैंने, सज्जल की कितनी दिन बाद चला है ना। तो वही वाली बात आ गई कि कोई एक चीज को जो है आप किसी की मेहनत को या किसी का, हर एक के अंदर एक बात होती है कि आप सज्जल चला रही है, अब सज्जल के बाद कितने दिन चला है। अच्छा, वैसे ये बात हकीकत है कि ये ड्रामा राइटर के हाथ में भी होता है कि वो जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे निकाल दे। देखें, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मैं इसी बात पे अपनी बख्शिश मांगती हूँ कि जब मैं लिख रही होती हूँ, एक मरतबा तो ऐसा इतना अजीब सीन हुआ, मैं और कैसर निज़ामानी ना, तो मैं और कैसर ना बात कर रहे थे, तो मैंने कहा, अब मैं फ़ोन पे हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने कहा यार कैसर ये ना फ़र्ज़ कर लीजिए फरीदा, यार फरीदा बहुत तंग कर रही है ना कसम से। कहता मरवा दो मरवा दो। मैंने कहा इसको किससे मरवाऊं? कहता है वो है ना, वो उसका जानने वाला ना, वो उसका नाम, उससे मरवा दो। मैंने कहा इसका एक काम करते हैं ना, हम ना एक्सीडेंट करवा देते हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कैसा हम फोन पे हैं कौन सुनता है? कहेंगे ये दो वो तकरीबकार बातें कर रहे हैं, दहशतगर्द बात कर रहे हैं कि किसको मरवाने की वाली की बात हो रही है इस तरह से। तो अमूमन मैं खौफ खाती हूँ अल्लाह ताला से, आपको मैं गवाह करके कह रही हूँ कि अल्लाह ताला से मैं इस बात पे खौफ खाती हूँ कि ये तकदीर लिखना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा, आपको कहानी लिख चल रही है और वो उसमें कोई किसी एक कैरेक्टर का, किसी एक्टर का फोन आता होगा, प्लीज यूँ करें ना, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसको बीच में निकालें। मैं नाम नहीं लूंगी, हमेशा होता रहा है, हमेशा होता रहा है, मुझे आगे करना और इसको क्या करना। इसमें कट्टों के अंदर तो एक खातून का जो है वो 4-5 एपिसोड में था, लेकिन उनके फोन की वजह से जो है वो उनका पूरा 100 पे ले गई। 4-5 से 100 पे ले गए सीधा, मतलब इतनी तगड़ी सिफारिश की उसने। नहीं, बात तगड़ी सिफारिश की नहीं है, फिर अभी कैरेक्टर की भी बात होती है ना कि भाई कैरेक्टर। हाँ, ये होता है कि अगर कभी किसी आर्टिस्ट से मेरा झगड़ा हो जाता है, मैं कहती हूँ अगले सीन में वो ना 4 ईंटें लेके 4थी मंजिल पे चढ़ रहा है। 4 ईंटें, 4 बोरियां कमर पे लेकर 4थी मंजिल पे चढ़ा है। अब वो बोरियां सचमुच की नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वजन तो होगा, 4थी मंजिल तो चढ़नी पड़ेगी ना, जीना तो चढ़ना पड़ेगा ना, तो मैं बदला इस तरह ले लेती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वाकई ये ड्रामा राइटर के हाथ में होता है कि वो जिस तरह चाहे जो भी कर ले, वो जिस तरह ज्यादा थोड़ी सी 4 आंसू बहा दिए, उसका कैरेक्टर 4 से 40 पे चला गया, देखिए 4 से वो 100 पे चलेगी। तो ये तो ड्रामा। अच्छा, ये भी होता है फिर कभी कभी ये भी तो होता होगा कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो वो भी कहते होंगे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या, इसको आगे निकाल दिया आपने, ये इसको पीछे नहीं। ये अल्लाह ताला का मुझ पे करम है कि मैं फिर इंसाफ के साथ लिखती हूँ ना, कहानी बनाती हूँ उसको कैरेक्टर को लेकर चलने के लिए। अब जैसे एक मर्तबा ये हुआ था कि मेरे बेटे को शौक चढ़ा, एक कैरेक्टर मैंने अपने बेटे के हिसाब से बड़ा अच्छा लिखा,
कि भाई मेरा बेटा करेगा, मेरा बेटा गया भी, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि जी सिफारिशें और वो लेन देन जो चल रहा है ना, उसकी वजह से वो मेरे बेटे को नहीं सही नहीं कर पा रहा है। अच्छा। भाई जी जाहिर नया लड़का है, तो आप थोड़ी सी रिहर्स दें, मुझे कहें। मैंने ये हुमायूं का जो छोटा भाई है, क्या नाम है, सलमान सईद, इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, अपने घर बुलाया, हुमायूं को कहा मैं इसको लेके आ रही हूँ, मैं मौजूद ले आओ। हुमायूं के तीनों भाई, अदनान भी तो है, अदनान भी अब आया अदनान, हाँ अदनान तो वही वाली बात है, अदनान में थोड़ी सी नहीं है। अदनान बड़ा मतलब वो भी एक्टर आ चुका है, प्रोग्राम में आ चुका है। एक्टर के बारे में मैं कुछ नहीं कह रही, एक्टर का तो खैर बात ही एक्टिंग की नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ कि मैंने सलमान को अपने घर में बुला के रिहर्स किया है। और देखो अभी चलो अभी ऑन एयर है तो मैं एक बात क्लियर भी कर दूं, वो एक शो के अंदर सलमान ने कहा है कि जोहा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया और उसका फोन मुझे आया और कहती है कि मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा है। अल्लाह है कि मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। अब वो जाहिर बात है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कि वो सारे जितने बैठे हुए थे सारे हंस पड़े ना। पीछे से फोन करके जो मैंने उसको सुनाई है, मैंने कहा मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था और मैंने फोन करके तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें लेके आ रही हूँ। हाँ ठीक है, मैंने कहा तो था, लेकिन ख्वाब में मैंने उसको नहीं, उसकी माँ को देखा था। जब इनकी वालदा की डेथ हुई है तो हॉस्पिटल के अंदर हुमायूं वहीं बैठा रहता था ना 4-4 बजे तक ना, तो हम लोग बात भी कर लेते थे, चैट भी करते थे। तो वो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, सलमान में रूह अटकी हुई थी। अच्छा। कि मैं मर जाऊंगी, सलमान का क्या होगा। उस वक्त तो ये जॉब कर रहा था, पढ़ रहा था बल्कि। तो उनकी ये विश देखी मैंने ना, महसूस की। मैं हालांकि गई नहीं वहाँ पर, लेकिन जो भी मैंने पढ़ाई कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, दुआएं कर सकती हूँ कि अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो मैंने की थी। तो मुझे उनकी विश पता चली कि वो सलमान की तरफ से परेशान है। तो मैंने वो विश पूरी करने के लिए मैंने कहा इनकी ज़िंदगी के अंदर ही ये इंटर हो जाए, क्योंकि वो कौमे में थी, समझ सकती थी, सुन सकती थी, उनके सेंसेस थे, मगर कौमे में थी। वो कौमे में थी। तो इस वजह से मैंने उसको फ़ोन करके कहा, मैंने कहा अम्मी को तुम्हारी बहुत केयर है तो तुम आ जाओ। उसको घर पे बुला के रिहर्स करवाई, उसको भी वही नए लोगों की तरह बोलता था। तो आगे से उसने ये सारी बातें नहीं बताई इंटरव्यू में, और ये कह दिया कि जोहा ने मुझे ख्वाब में देखा और कहा कि मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा है। कहाँ से? फिर मैंने हुमायूं को भी फोन करके मैंने कहा ये सिला दिया है उसने। चलो भाई, अच्छा आपने अपनी प्रोडक्शन जो शुरू की थी वो उसको लेके चल रही हैं? नहीं, वो देखिए वो भी बात एक अजीब सी बात है, और वो ये है कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं मुंह फट ही मशहूर हूँ। यही मशहूर है मेरे बारे में कि जोहा बोलती बहुत है। बात दरअसल ये हुई कि 3 प्रोडक्शंस मेरी, 3 आइडिया अप्रूव हो गए। एक उर्दू टीवी से हो गया, एक ARY से हो गया, और एक और चैनल दूसरा था वहाँ से हो गया, और तकरीबन 3 फाइनेंसर्स जो है वो मेरे पास आ गए 19 करोड़ रुपए का लेकर ना। 6 करोड़ का एक, और 1 करोड़ का आफ्ताब मिडास का जो मालिक हैं वो सोप के लिए, और 12 करोड़ का एक मंसूर भागवानी साहब थे, तो वो आ गए। कहते हैं जोहा मुझे 5-6 प्रोडक्शंस हर वक्त चाहिए, मुझे पार्टनर बनाया 30% का, दिस एंड दैट, ये वो सारा कुछ। अच्छा जी, जब आपके पास अप्रूवल हो गया है चैनल से और आपके पास फाइनेंसर्स हैं, फिर आप रह क्या जाता है। सही बात है। लेकिन ये मुझे आज पता चला है, अब इस दौरान के अंदर पता चला है कि नहीं जी, आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पीछे एक हाथ होना चाहिए। जरूरी है, जरूरी है। जो गॉड का नहीं हो, गॉड फादर का जरूर होना चाहिए। उसके बाद आपके PR बड़े अच्छे होने चाहिए। ये तो ठीक है। मैं उस वक्त जो गलती मैं कह रही हूँ वो ये थी कि मैं अपने टैलेंट के बेस पे कूद गई। ठीक है, तो वो बस कामयाबी को छूने वाली थी कि वो पीछे से जो है वो ऐसी, इसमें कोई बेहतरी होगी। हाँ, बेहतरी ये हुई ना कि आज जो है आज इंशाल्लाह उल अजीज अगर मैं प्रोडक्शन करूंगी तो फिर अब जो है वो कोई नहीं गिरा सकता। सही, चले, बहुत शुक्रिया आपका। और इन फ्यूचर आप इस वक्त क्या आपका ऑन सेट क्या आपका ऐसा चल रहा है? अभी एक वर्किंग टाइटल हुर्मत बानो है, जिसके लिए आपसे मेरी मुलाकात हुई थी चैनल पर, तो वो मैं लिख रही हूँ, प्लस शॉर्ट स्टोरीज लिख रही हूँ, वेब सीरीज लिख रही हूँ 2-3 जगह पर। और अभी एक इंशाल्लाह दुआ करें, सबसे मैं कहूँगी दुआ करें कि वो प्रोडक्शन के ही सिलसिले में एक मुलाकात 2 लोगों की चैनल से और प्रोड्यूसर की करवा रही हूँ। बेहतर करे, रब बेहतर करे। हाँ इंशाल्लाह ताला। तो बस नियत साफ, मंजिल आसान। नियत तो साफ होती है, मंजिल भी आसान होती है, लेकिन मंजिल और नियत लोग के दरमियान जो लोग होते हैं ना, वो सही नहीं होते। वो सही नहीं। चले, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप आई, बड़ा अच्छा लगा, और मुख्तसर वक्त में बहुत सारी बातें आपसे हो गई। इंशाल्लाह ज़िंदगी बगैर फिर कभी आपसे फिर
कभी तफसीली बात करेंगे फिर ज़्यादा इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे बहुत भी शुक्रिया, अच्छा थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और जनाब ये वक्त पूरा हो चुका आज की मुलाकात का, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अब मंडे नाइट अपने प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।